नहीं ना 9 बजे पूरा। अच्छा, आज बहुत सुंदर पावन तिथि है। विशेष करके आज पांडवा निर्जला एकादशी की व्रत कथा जो है संक्षेप रूप में मैंने बताया। विशेष करके स्वयं भगवान भीम को उद्देश्य करके ही ये व्रत के जो है विधान दिया, क्योंकि भीम के एक नाम है ब्रिकोदर। ब्रिकोदर, ब्रिक उदर विकोदर, जिससे उदार हो रहा है, बहुत भोजन करता है। अथवा ब्रिक नामक जो जठराग्नि जो होता है, जिसके हृदय में, जिसके पेट में रहता है, उसे कहा जाता है ब्रिकोदर भी कहा जाता है। क्या बोला? ब्रिक नामक अग्नि, पेट में अग्नि है ना, है। ब्रिक नामक अग्नि उदार रहता है, उसके विकोदर भी कहा जाता है। अर्थात जिस तरह से कुछ भी खावे अति जल्दी ही वो क्या हो जाता है, हजम हो जाता है। आज इसलिए भीम के जल्दी जल्दी भूख लगता है। इसलिए भीम बोले मैं बिना खाए पिए कैसे मैं रह सकता हूँ। तब भगवान ने किया कि उनके विधान दिया, जाओ कम से कम साल में एक दिन जो है तुम निर्जला व्रत रखो। कष्ट तो होता ही है। तो अंत में भीम ने भगवान की बात को मान लिया। इसलिए उनकी लक्ष्य करके एकादशी के नाम रखा गया पांडवा निर्जला एकादशी। कलियुग में मनुष्य के आयु भी अल्प है और अनेक प्रकार रोग से भी पीड़ित है लोग, है। अनेक प्रकार रोग के द्वारा लोग पीड़ित भी है। और अनेक प्रकार गुणों दोषों के द्वारा जीव भी दूषित है। इसलिए श्रीमद् भागवत में कलेर दोष निधि राजन एक अस्ति महान गुण कीर्तनाद मुक्त संगम परम वर्जित। कलियुग के मनुष्य के दोष ही है, गुण हमारे है। बोले वही महान व्यक्ति है जो अपने दोष को ढूंढ पाते हैं। क्या बोला? कलियुग में उसी के महान व्यक्ति कहा जाता है जो अपना दोष के जो है वो ढूंढ लेते हैं और ढूंढ करके वो स्वयं जो है उसमें सुधार लेते हैं। उसी की कहा जाता है महान व्यक्ति कहा जाता है। क्योंकि कलियुग के मनुष्य के क्या दूसरे को दोष देना है। जिस प्रकार छालनी समझते हो, जिसमें आटा चावल आदि हम छानते हैं, छालनी में कितने छेद है? असंख्य छेद है, हजारों छेद है। किंतु देखो छालनी जो है अपने दोष को देख नहीं पाते। सुई के कहते हैं सुई तेरे पीछे छेद है। सुई कितना छेद है? छोटा सा एक छेद है, जिससे धागा उसमें प्रवेश करना भी कठिन हो जाता है। तो उसी प्रकार तात्पर्य इस प्रकार है, कलियुग की मनुष्य के जो दोष, इसलिए कलेर दोष निधि राजन, हे राजन कलियुग के मनुष्य के दोष काम क्रोध लोभ मोह माया में पड़े हुए सब। किंतु तथापि कलियुग के मनुष्य की एक विशेष गुण यहाँ पर बता रहे हैं, जो कोई भगवान के नाम कीर्तन करे,
कीर्तनादव कीर्तन, भगवान के श्री हरि नाम कीर्तन करने से वो समस्त दोष से मुक्त होकर के परम ब्रज, परम धाम ब्रज भी प्राप्त कर लेंगे। क्या बोले? परम, परम माने परम धाम, और ब्रजत माने ब्रज धाम को प्राप्त कर लेंगे। परम ब्रजत, परम धाम को प्राप्त कर लेते हैं। तो इसलिए कलयुग के मनुष्य के लिए निकला कोई नहीं हो सकता है। बहुत लोग कहते हैं बोले भीम के लिए कहा, मेरे लिए थोड़ी कहा है। बहुत लोग तर्क उठाते हैं ना, कोई तो कहते भाई देखो शास्त्र में विधान दिया, जो जैसे रोग हो, पेट का बीमारी हो, है उनके लिए छुटकारा दे दिया। अच्छा तुम थोड़ा भजन कर लो, भोजन कर लो। कौन सा भजन करो? है फल मूल आदि थोड़ा ग्रहण कर लो, है। तो उसी प्रकार शास्त्र में दिया, जहाँ जिसके शरीर ठीक है, यदि हो सके तो आप निर्जला भी करें, पानी तक ना पिए। और दूसरी क्या है, रात्रि जागरण की भी कहा गया शास्त्र में। परिभक्ति विलास में शुद्ध रूप में एकादशी पालन की भी विधान दिखाया गया है। उपवास कहते हैं, उपसमिते वासो इति उपवास। भगवान के निकट में कैसे वास करना है? नाम संकीर्तन है। इसलिए हमारे चैतन्य महाप्रभु एकादशी के दिन श्रीवास ठाकुर करना चाहते हैं। श्री होरी वासारी होरी कीर्तन विधान नित्यारंभिला प्रभु जगतेर कान। श्री हरि बासरे हरि कीर्तन विधान नित्य आरंभिला प्रभु जगतेर कान। समस्त जगत की जो रक्षा करने वाले हैं, चलाने वाले जो है, वही स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु श्रीवास जी के गृह में नाम संकीर्तन कर रहे। नाम संकीर्तन है, विशेषकर रात्रि काल में नाम संकीर्तन है। एकादशी के पुण्यवंत शिवा से गणेश शुभारंभ है। और समस्त भक्त लोग होइले जुथ जुथ है, जुथ जुथ के समस्त भक्त लोग एकत्रित होकर के नाम संकीर्तन करने लगे है। उषा काल हुई थे कृष्ण, उषा काल हुई थे कृष्ण हरि नाम संकीर्तन। प्रातः काल से लेकर दूसरे दिन प्रातः काल तक चैतन्य महाप्रभु अत्यंत सुंदर उद्दंड होकर के नृत्य आदि करने लगे। यहाँ तक चैतन्य महाप्रभु गले के माला भी खिसा करके दूसरे भक्त के चरण में पड़ जाते हैं। अपना माला गया पड़े भक्त तेरे पाए, चैतन्य उसमें लिखा है देखो। और सभी लोग नाम संकीर्तन इतने अभिष्ट है वो देख नहीं पाते। और प्रेम सबके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो गए और एक दूसरे आलिंगन करके रोना शुरू कर देते। इस वर्णन है। चलो नाम संकीर्तन एकादशी के दिन रात्रि जागरण, निर्जला व्रत, जिसको शरीर है, आज जिसका शरीर ठीक नहीं है, शास्त्र में विधान दिया थोड़ा फलाहार कर लीजिए, भोजन कर लीजिए। कौन सा भोजन है? फलाहार भोजन कर लीजिए, है दूध पीजिए, दही ले लीजिए, है। अच्छा ये विधान दिया। अभी हम चाहते हैं मनुष्य शिक्षा वो ग्रंथ को जो है आगे बढ़ाने के लिए है। मैं पहले श्लोक से लेकर के 9वां श्लोक तक जो है मैं पहुंच गया था। अभी तो जो है 9th श्लोक जो है अभी तो पूरा नहीं भी हुआ है। और रोज सोचता हूँ उसके पूरा कर देता हूँ, क्योंकि इसमें इतने सुंदर सुंदर कथाएं हैं। मेरा जिहाद कहते हैं अरे मन तो इस कथा को क्यों छोड़ करके जा रहे हैं? इसलिए कम से कम ये 9वां श्लोक में आकर के मैं 3-4 कर हो गया, 4 दिन इसके ऊपर मैंने बताया है।
चलो आज कहाँ तक हैं वो भी देखते हैं। 9वें श्लोक में क्या कहते हैं? मदिसा नाथते ब्रज विपिन चंद्रं ब्रजवनेश्वरी मन्नाथते अतुल सखिलते तु विशा ललितां विशाखां शिक्षा गुरुते प्रिय स्वरूप गिरिन्द्र प्रेक्षा ललित स्मरः मनः। कहते हैं मदिसा नथते ब्रज विपिन चंद्र। यहाँ पर हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं मधुर रस के रागानुगा भजन में हम लोग कैसे एक दूसरे के साथ संबंध कैसे रखेंगे, कैसे संबंध होना चाहिए, इस विषय में इस श्लोक में उपदेश कर रहे हैं। हे मन, तू वृंदावन चंद्र श्री कृष्ण को मेरे स्वामिनी श्रीमती राधे के प्राण स्वरूप में और वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधा जी को मेरी स्वामिनी के रूप में, ललिता जी को स्वामिनी श्री राधा जी के अतुलनीय सखी रूप में और विशाखा सखी की जुगल सेवा परिपाटी शिक्षा देने वाले गुरु रूप में तथा राधा कुंड और गिरिराज गोवर्धन ये दोनों के राधा कृष्ण का दर्शन कराने वाले तथा श्री चरण कमलों में मनोहर रुधिप्रद दाता के रूप में सदा सर्वदा स्मरण करो। बहुत सुंदर ये श्लोक है। इस श्लोक में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी रागानुगा भजन पद्धति के एक विशेष सौष्ठव आलोचना कर रहे हैं। सौष्ठव समझ उन्हें सुंदर रूप में विचार विवेचन करके बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? पहले यहाँ पर लिख रहे हैं क्या? मदिसा नाथते, मद ईसा, मेरे स्वामिनी कौन है? श्रीमती राधिका है। एक होता है स्वामी और एक होता है स्वामिनी, स्त्रीलिंग में स्वामिनी इसलिए कहता है। और यहाँ पर स्त्रीलिंग प्रयोग कर रही मदीसा, मेरे ईश्वरी, ईश्वर नहीं है, मेरी ईश्वरी कौन है? मदीसा। और उनके नाथ कौन है? प्राण प्रियतम कौन है? ना ब्रज विपिन चंद्र ब्रजे बनेश्वरी, वृंदावन की है जो लीला विलास करने वाले। ऐसे ब्रज विपिन चंद्र वृंदावनेश्वरी की प्राण प्रियतम को जानो। और मन नाथत्ते, देखो ललिता देवी की जो है उनकी अत्यंत है अतुलनीय सुखी के रूप में जानो है। और विशाखा सुखी के किस प्रकार? शिक्षा गुरु के रूप में है। इसलिए कहता है विशाखा शिक्षाली वितरण गुरुत्ते और प्रिय स्वरूप गिरिराज गोवर्धन की और राधा कुंड की कृपा से यह ब्रज की जो है निगूढ़ तत्व को हम अनुभव कर पाएंगे है। विशेष करके गिरिराज गोवर्धन की आश्रय बिना ब्रज की जो मधुर भाव श्रृंगार रस हम आस्वादन कर नहीं पाएंगे है। एक गिरिराज गोवर्धन और दूसरी क्या है? वही गिरिराज गोवर्धन के चक्षु स्वरूप, आंख स्वरूप क्या है? राधा कुंड और श्याम कुंड है। इसलिए विशेष करके ब्रज में गिरिराज गोवर्धन के विशेष वैशिष्ट और साथ ही साथ राधा कुंड और श्याम कुंड के एक विशेष गरिमा वर्णन हो रहा है। हम कई दिन जावत ललिता देवी के ऊपर मैंने बताया, विशाखा देवी के ऊपर भी थोड़ा भी बताया। शिक्षा गुरु विशाखा देवी है, क्योंकि विशाखा देवी के बिना वास्तव रूप में
हमारे अनुभव नहीं होगा। एक होता है दीक्षा गुरु होता है और एक शिक्षा गुरु। ये दीक्षा गुरु के जानियो तुम्हें तारो रूप, शिक्षा गुरु के जानियो तुम्हें ताहारो स्वरूप। अंतर्जामी भक्त श्रेष्ठ यही दुई रूप है। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गुरु से वर्णन करते हैं। इसलिए जो बुद्धिमान जो व्यक्ति जो है दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु में भेद नहीं रखते हैं। इसलिए विशाखा देवी की विशेष एक वैशिष्ट्य कहा जाता है, क्योंकि विशाखा देवी की कृपा से ही हम जुगल सरकार की सेवा प्राप्त कर सकते हैं। हमारे आचार्य पाद ने सुंदर एक कथा सुनाया। एक समय कृष्ण नंदगांव में अपने गृह में जो है विराजमान थे, अकेला थे और सखा लोग कोई आया ही नहीं आज मानो कृष्ण के साथ मिलने के लिए। जोग माया की इच्छा ही है, बा लीला पुरुषोत्तम लीला करना ही है। तो कृष्ण अकेले बैठे हुए थे। इतने समय मधुमंगल आ गए। मधुमंगल आने के बाद कृष्ण पूछा, मधुमंगल तुम्हें बताओ इतने देर से क्यों आया, तुम्हारी देर किस लिए हो गया बताओ। मधुमंगल कहने लगे, देखो सखा कृष्ण, आज मैं कुछ क्या शास्त्र बोलते हैं जो गणना आदि करते हैं ना, नक्षत्र आदि है, ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिष शास्त्र अध्ययन करने के लिए मैं भागुरी ऋषि के पास चले गए थे। आज नहीं, इसलिए मित्र मेरा आज आने में देर हो गया। कृष्ण बोले, अच्छा बहुत अच्छी बात है। अच्छा बताओ तुम आज ज्योतिष शास्त्र में क्या सीख करके आए, कुछ तो हमें सुना है। स्कूल में गए और कुछ पढ़ करके आए, तो मुझे कुछ बताओ ज्योतिष शास्त्र में तुम क्या सीख करके आए। उस समय मधुमंगल कहने लगे, देखो मित्र, आज ज्योतिष शास्त्र में भागुरी ऋषि ने ये शिक्षा दी, किसी की मुख देख करके हमें पता चल जाता है उसको क्या चिंतन करते हैं, हम बता दे सकते हैं। बोले हाँ सही, बोले हाँ जी। तो कृष्ण बोले, अच्छा तुम बताओ मैं क्या चिंतन कर रहा हूं, ये तुम मेरा मुख देख करके बताओ। तो मधुमंगल क्या की, जानबूझ करके एक कागज ले लिया और इधर खींचा, इधर खींचा, इधर खींचा, इधर खींचा, इधर। ज्योतिष शास्त्र होते हैं ना ऐसे करके जो रेखा टानते हैं, इसमें तार ग्रहण करते हैं, वो भी ऐसे करके ऐसे ऐसे कैसे ऐसे करने लगे। और फिर अपने कुछ मंत्र भी जप कर लेते हैं, ओम श्री हिंग आंग हूँ फट 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 स्वाहा है। मंत्र तो कुछ जानता ही नहीं कुछ मंत्र बोलते उससे क्या होता है, ओम श्री हिंग सांग फट 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 फट। सखा ने बोले अच्छा। ऐसे आंख बंद करके फिर इधर न्यास मुद्रा आदि जैसे करते हैं, कुछ शरीर को इधर घुमाया उधर घुमाया, ये माना सचमुच है कुछ मंत्र जो है वो सिद्धि कर लिया। करके बाद 2-4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट व्यतीत होने के बाद कृष्ण कहने लगे, मधुमंगल बताओ मैं चिंतन कर रहा हूँ। तो मधुमंगल कहने लगे, देखो आप जो चिंतन कर रहे हो मैं बताता हूँ। आप जो है एक स्थान पर एक ऐसे सुंदर वस्तु के चिंतन कर रहे हो, उसके वर्णन करना मेरे लिए बहुत कष्टदायक है, दुखदायक भी है, क्योंकि तुम्हारे हृदय की जो व्यथा पीड़ा जो है ब्रह्मा तक भी समझ नहीं पाते। तो मैं क्या बताऊं, तुम्हारे हृदय में बहुत पीड़ा है किंतु तुम व्यक्त कर नहीं पा रहे हो।
है। मैं बताता हूँ, सुनो। हे कृष्ण, तुम एक राजहंसिनी के चिंतन कर रहे हो, बहुत सुंदर सफेद वर्ण, वो राजहंसिनी के तो चिंतन कर रहे हो। कृष्ण सुनते ही बात उनकी आंख बड़बड़े हो गया है। कृष्ण कहा, अच्छा बताओ आगे की बताओ, राजहंसिनी कहाँ पर है, क्या है? अरे देखो, मैं अपने दिव्य दृष्टि से मैं देख रहा हूँ। मधुमंगल कहने लगे, एक सुंदर विशाल सुंदर जो है सरोवर है। उस सरोवर की जल ऐसे निर्मल है, स्वच्छ निर्मल धारा जल है। उसमें एक कॉइन को भी छोड़ दिया जाए, नीचे तक भी चला जाए। इतने सुंदर स्वच्छ निर्मल नीलाभ जो जल है, ऐसे ब्लू कलर, ऐसे सुंदर जो जल। और उस सरोवर के चारों तरफ ना जाने कितने कितने सुंदर वृक्ष रादि, घना वृक्ष राजी जो है सुशोभित हो रहे हैं, जहाँ पर अनेक प्रकार के जो है पशु पक्षी आदि विराजमान हैं कुंड के चारों तरफ। हिरण जहाँ पर कुदक रहे हैं, और उसमें भी सुंदर सुंदर क्या ले मधुमक्खी के छत्ता भी लग गया, भ्रमर जहाँ पर गुंजन कर रहे हैं। माधवी मालती अनेक प्रकार पुष्प के द्वारा वो सुगंधित हो रहा है। और देखो उस सरोवर में अनेक प्रकार जो है कमल आदि खिले हुए हैं। उस कमल के केसर के द्वारा उस जल इतने सुंदर रूप धारण कर लिया, क्या वर्णन करें, हैं? आहो, क्या वर्णन। सुनते ही कृष्ण तो बस माने भाव में विभोर हो गए। वास्तव कृष्ण तो राधा जी की चिंतन में पड़ी हुए थे, हैं? इतने समय मधुमंगल करने लगे। मधुमंगल, उस सरोवर में एक विशाल हंसिनी जिसको तुम चिंतन करो, वो हंसिनी क्या कर रही है? छोटे छोटे और जो है हंसिनी के साथ वो कीड़ा विलास कर रहे हैं। पानी में डूब जाते हैं, फिर ऊपर उड़ जाते हैं, और उसके पीछे पीछे छोटे 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 जो है और हंसिनी उनके पीछे चल रहे। बोले देखो, जब हंसिनी जब चलती है और दोनों की तरफ की पानी मानो ऐसे सुंदर हो जाते हैं, जैसे बड़े बड़े वो क्या बोलते हैं जो संतर साथ मेरे तैरते हैं। तैरने के समय जैसे जल की दो धारा जैसे अपने आप द्विधाभक्त हो जाता है देखे ना, नाव चल रही दोनों तरफ हो जाता है। बोले वो हंसिनी अपने छोटे छोटे हंसिनी के साथ बासुकियों के साथ छोटे छोटे जब चलते हैं, उस सरोवर के जल धारा इतने सुंदर, वो देखने में इतने सुंदर हो जाता है, और उसके से ना जाने कितने सुंदर तरंग आदि हो जाता है। और वो हंसिनी केवल मात्र जो है कमल के कोरक समझते हो है, वही ग्रहण करता है। कमल के अंदर में जो कोरक रहते हैं, मध्य स्थल में जो है माने क्या बोले येलो कलर का होता है ना, कर्णिका जो होता है, वही ग्रहण करता है। इस जगत के तो वो तो क्या बोले ये इधर उधर की खा लेते हैं, मछली खा लेते हैं, वो खा लेते हैं, किंतु वो सरोवर में जो हंसिनी केवल कमल के क्या कोरक है वो ग्रहण करते हैं। और इतने सुंदर, और देखो हंसिनी की ऐसे सुंदर चलन देख करके अकस्मात एक बड़ा जो है हंस उसके पास आ गए। बस हंस के नाम सुनते ही कृष्ण का धैर्य धारण नहीं किया है। कृष्ण के आंखों से आंसू की धारा टपक टपक करके मानो कृष्ण के रह नहीं गया। कृष्ण कहने लगे, अच्छा बताओ मधुमंगल, क्या वो हंस जो है क्या हंसिनी के कभी पकड़ पाएंगे? मधुमंगल कहने लगे, देखो अभी ध्यान मेरा यहाँ पर रह गया, अभी थोड़ा कुछ मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा है। 2-4 मिनट ठहरो, मैं मंत्र जप करके देख लेता हूँ ये वो हंस जो है हंसी को किस प्रकार है पकड़ पाए।
ऐसे कर जानबूझ करके कृष्ण मधुमंगल ने क्या कि आंख बंद करके वही बस मंत्र जप करने लगे। क्या मंत्र? हिंग हिंग झुंग झंग 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 फट 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 हिंग रिंग लंग लंग लंग, बस ये मंत्र तो कुछ है नहीं जो बोला है। रिंग रांग झिंग झांग दिंग तांग फुट 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 बिल हो गए। दिखाने लगे कृष्णा, बोले बताओ मधुमंगल। मधुमंगल कहने लगे सखे कृष्ण, वह जो हंसिनी, जो बृहद हंसी, बड़ी जो हंसिनी जो है उसके पकड़ना बहुत कठिन है, क्योंकि वो हंसिनी इतने द्रुत गति से वो तैरती है और कभी चलते हुए बहुत दूर जाकर के वो पानी में डूब जाती है, फिर ना जाने कितने दूर जाकर के उठ जाती है। हमसे उसके प्रयास करना शुरू करते हैं। राजहंस जो है हंसिनी के पकड़ने के प्रयास कर रहे हैं, किंतु अभी वो पा नहीं पा रहे। कृष्ण कहने लगे हे मधुमंगल, तुम ये बताओ कैसे वो हंसिनी को पकड़ पाएंगे, ये तुम बताओ। है माने कृष्ण अपने आप क्या हो गया, आविष्ट हो गए, अपने को हंस मान रहे और हंसिनी किसको? श्रीमती राधा रानी को। और जितने छोटे छोटे राधा जी के सखियों के बारे में कह रहे हैं। तो कृष्ण उसी प्रकार ये प्रश्न पूछने लगे, हे मधुमंगल, तुम ऐसे के मंत्र तंत्र का आदि के द्वारा ये हमें उपाय बताओ जो हंसी को कैसे पकड़ पाए। मधुमंगल फिर पुनः क्या करके आंख बंद करके पर सिर के इधर घुमाया उधर घुमाया, हाथ को इधर का जो कला होते हैं ना जो है तो कुछ नहीं ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके फिर हिंग झुंग 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 रंग 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 फट 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 स्वाह। बोले हाँ कृष्ण सखे, वो हंस जो है हंसिनी के पकड़ पाएंगे कोई एक शाखा के यदि वो आश्रय करे। क्या किसको आश्रय करे? शाखा। शाखा दो शब्द अर्थ होता है। शाखा शब्द के अर्थ है वृक्ष के जो डाल होते हैं ना उसके शाखा कहा जाता है। और शाखा शब्द के अर्थ होता है उसे कहते हैं विशाखा, विशेष जो शाखा, उसके आश्रय करने पर उनके ही जानी वो हंसिनी रूपिणी श्रीमती राधा को पकड़ पाएंगे। बस इसने इतने कहने पर कृष्ण भाव मुद्रा में डूब गए और अंत में मधुमंगल के पकड़ करके रोने लगे। तात्पर्य क्या है? वो विशाल सरोवर कौन है? राधा कुंड जो कहा जाता है, राधा कुंड है। राधा कुंड में मानो ललिता विशाखा आदि के साथ रूपमंजरी सखी के साथ श्रीमती राधिका जल क्रीड़ा विलास आदि कर रहे हैं और उनकी जल क्रीड़ा विलास आदि देख करके स्वयं कृष्ण वहीं पर प्रकट हुए और राधा जी को पकड़ने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। जो कथा मैंने सुनाया हंसिनी के रूप में, ये तो रूपक कथा है मात्र। हंसिनी रूपक क्या है? राधा रानी। हंस क्या है? कृष्ण। और सखियाँ जो है सब छोटे छोटे हंसिनी के रूप में कहा दिया है। तो शास्त्र में इसी कहा जाता है, देखो राधा जी के जो प्राप्त करने के लिए किसको आश्रय करना पड़ेगा? विशाखा देवी को। विशाखा विशेष शाखा जो विशाखा देवी को है। यही तो विशेष कथा हमारी चैतन्य चरितामृत में, ये चैतन्य महाप्रभु राधा भाव कांति लेकर के गौर सुंदर रूप में प्रकट हुए, किंतु देखो जब तक विशाखा देवी किससे शिक्षा ग्रहण नहीं हो रहा है, विशाखा देवी के चरण आश्रय नहीं हो रहे, तब तक ये भाव हृदय में अनुभव कर नहीं पाएंगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? सन्यास के उपरांत जगन्नाथपुरी में सार्वभौम भट्टाचार्य जी के उद्धार के बाद कहाँ पहुँचे? गोदावरी। उस गोदावरी के तट पर रायरानंद के साथ मिले, जो रायरानंद कृष्ण लीला में कौन थे? विशाखा देवी। इसलिए विशाखा देवी के अनुगत्य बिना और विशाखा देवी के चरण आश्रय बिना अनुभव नहीं होगा। जो चैतन्य महाप्रभु
तीन वस्तु आश्रय, तीन वस्तु के अनुभव करने के लिए गौरांग के रूप में प्रकट हुए है, उसी के आस्वादन करना तो है। श्री राधाया प्रणय महिमा किदिशो बनईवा सद्दो जन मधुरमा किदिशो अवमोदीय सौखंच मदनुत किदिशो व्यति लोभा तद्भाव समझन सचिगर्भ सिंधु हरिंदु। ये तीन जो राधा जी के जो भाव जो है उसको कृष्ण के आस्वादन करना है, किंतु विशाखा देवी का आश्रय बिना नहीं होगा। क्यों? विशाखा देवी के विशेष क्या है? विशाखा और कुछ भी गौर गणदेव दिवस कहते हैं, उनके अनुराधा भी कहा जाता है, अनुराधा नाम भी कहा जाता है। यही विशाखा देवी राधा जी की वास्तव रूप में जो है एक मूर्त स्वरूप ही माना जाता है। राधा जी के जन्म और विशाखा देवी के जन्म एक ही माना जाता है। राधा जी के भाव और विशाखा देवी के जो भाव जो है एक ही है। ललिता देवी जो है थोड़ा बहुत, एक तो वयस में थोड़ा बहुत अधिक है, 27 दिन से बड़ी है? और ललिता देवी के मूड क्या है, भाव क्या है? प्रखरा, प्रगल्भा, प्रगल्भा प्रखरा सखी है। किंतु देखो विशाखा देवी के क्या है? मृदुवी स्वभाव है, सुंदर मृदुल स्वभाव है। जिस प्रकार राधा जी के जिस प्रकार स्वभाव है, उसी प्रकार विशाखा देवी की स्वभाव बताया गया। देखो देखो स्वजातीय आश्रित नहीं हो, भाव माधुर्य रस माधुर्य आस्वादन नहीं होगा। आज ये चैतन्य महाप्रभु रायरमंद के साथ इतने घनिष्ठता क्यों किया? बोले इसी कारण से है से मूड से चैतन्य महाप्रभु राधा जी के भाव ले लिया, और राधा जी के भाव की सम्मता किस में होगा? विशाखा देवी। इसलिए विशाखा देवी से ही माने रायरमंद से ही उन्होंने ये समस्त जो है भाव माधुर्य आदि अनुभव किया, अनुशीलन किया, अनुभव किया। फिर गंभीरा में जाकर के आस्वादन करने लगे, रस आस्वादन करने लगे। तो यहाँ पर जो कर रहे हैं, यही विशाखा देवी की एक स्वरूप में जो है इस जगत में जो है जमुना देवी के रूप में ही प्रकट हुए हैं। इसलिए जमुना देवी के अष्टक पाठ करने पर विशाखा देवी के ही हो जाता है। ये हमारे आचार्य पाद के विचार है। आसन ललित क्या बोले, जमुनाष्टकम रूप गोस्वामी पाद ने वर्णन किया है। भातुरम तकश पत्तने अविपत्ति हारिणी प्रेक्ष आपी पातिन पापिन ओपी पाप सिंधु तारिणी नीर माधुरी ओपी अस चित्त बंदिनी मंकुना तो सर्वदार बिंद बंधु नंदिनी। कितने सुंदर है अलंकार, छंद अलंकार आदि के द्वारा हमारे रूप गोस्वामी पाद ऐसे सुंदर भाव माधुर्य के प्रकाश किया है। आसन केवल साधारण कवि भी नहीं है, रूप गोस्वामी पाद कोई साधारण कवि नहीं है। कितना सुंदर अलंकार, काव्य, छंद आदि के द्वारा और गुण भावों के कैसे प्रकाश करें हैं। क्या श्लोक बताया? अरे विशाखा क्या बोले, जमुना से भातु अंतकश्र पत्तने अविपत्ति हारिणी प्रक्ष आपी पापिन ओपी पाप सिंधु तारिणी नीर माधुरी ओपी असचित्त बंदिनी मंग पुनातु सर्वदार बिंद बंधु नंदिनी है। हारी वारी धार योपी मंडितारु खंड खंडवा पुंडरीक दंडलिज दंड जाली तांडवा शिखराभि मिष्ट जंतु दुर्विपाक मर्दिनी मंग पुनातु सर्वदार बिंद बंधु नंदिनी है। कितने सुंदर अलंकार, छंद आदि के द्वारा भाव माधुर्य की जो है प्रकाश किया है। विशाखा देवी के विशेष वैशिष्ट भी है। मैं भी सुबह बताएंगे अष्टसखी के जो है एक एक करके बताया गया। ललिता देवी की स्वरूप उसके बारे में जाने, अष्टसखी के बारे में सभियों की
जानना चाहिए, हैं। अश्वसी के नाम, उसके नाम, गुण, रूप, लीला आदि क्या है, हैं। मंजरी भाव ऐसे थोड़ी प्राप्त हो जाए, बोलने से थोड़ी हो जाता है। स्टूपिड नॉनसेंस सब है। काम क्रोध के जय कर नहीं पाते हैं, बोले मंजरी हमारी हो गया, गुरुदेव वहाँ के मंजरी नाम दे दिए। जिलेबी मंजरी देने से थोड़ी होता है, करकट मंजरी कर दे तो हाँ, जीव कहाँ कहाँ भटकते रहते हैं। मैंने इसलिए कहता भाई, उधार के ऋषि लोग 60,000 साल तक तपस्या किया। ब्रह्मा जी कहते हैं, भृगु के कहते हैं, हे भृगु, मैं 60,000 साल तक मैंने कठोर तपस्या किया, तब भी राधा जी की तत्व को हम अभी पूर्ण रूप से नहीं समझ नहीं पाए है। दंडकारण्य ऋषि लोग 10,000 साल तक गोपाल मंत्र जो कहते हैं, कृष्ण मंत्र व गोपाल मंत्र जप किया, और गोपाल मंत्र के जप करके सिद्धि प्राप्त करके तब रामचंद्र के कृपा से ब्रज में गोपी गृह में जन्म लिया। हाँ समझिए, तो कितना कठोर, ये लाड्डू कचौड़ी थोड़ी है जल्दी खा लेंगे, भजन करना पड़ेगा, गुरुवानुगत्य करना पड़ेगा, है। भजन करते करते है 1 लाख हर रोज हरिनाम करना पड़ेगा, है। नहीं तो लोगों के क्या नरक में चले जाएंगे फिर, है। नरक में अनंत काल के लिए नरक में चले जाते हैं, है। नाम तो करता नहीं है, बोले हमें गोपी भाव प्राप्त हो गया, मेरा क्या बोलते हैं, मेरा सिद्ध देह के परिचय हो गया, है। हाँ, सिद्ध स्वरूप की परिचय हो गया। अरे सिद्ध स्वरूप परिचय तो दिखाई तो सिद्ध होता ही तो है। सब तो गर्मी में सिद्ध हो रहे हैं, सिद्ध समझते हो, है। सब हम आलू के भांति सिद्ध होते हैं, आलू सिद्ध, बैगुन सिद्ध, चावल सिद्ध, करेला सिद्ध, सब सिद्ध, कोई असिद्ध नहीं है, सब मूर्ख सब, है। कहाँ सदगुरु के आश्रय करके भजन कर रही थी और कहाँ कहाँ चले जाते हैं सब दुस्संग में पढ़ करके, है। और कहाँ नरक यंत्रणा भोग करो, मृत्यु के बाद कोई काम नहीं है, जमलोक के तो जाना ही पड़ेगा उनको, है। इसलिए ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये सब तत्व जाना पड़ेगा। जिसको तत्व ज्ञान नहीं है, केवल ऐसे ही बोलने से थोड़ी हो जाता है, नहीं होता है। आदु श्रद्धा ततो साधु संग भजन क्रिया अनर्थ वृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव और प्रेम, इसे क्रम दिखाया गया है। सिद्ध प्रणाली क्या है, यही तो सिद्ध प्रणाली कहा गया। हमारे रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में यही सिद्ध प्रणाली दिखाया गया। गुरुदेव ने इसको बहुत सुंदर रूप में बताया है, सिद्ध प्रणाली क्या है। फिर महाप्रभु ने भी सिद्ध प्रणाली के बारे में बताया। महाप्रभु सिद्ध प्रणाली क्या बताया, तेनादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि, है। कीर्तनीय सदा हरि, नाम संकीर्तन है। मैंने पूछा भाई तुम्हारी सिद्धदेह के परिचय है, कितना नाम करते हो बताओ, बोले कभी 2 कभी 4। पागल, सिद्धदेव सब आलू सिद्ध, बैगुन सिद्ध, बैगुन जानते हो, बैगुन सिद्ध, आलू सिद्ध, करेला सिद्ध, और सब एक साथ में मिक्स करके खाते रहो, है। नहीं होता है भाई। फिर भक्ति विनोद ठाकुर उसके भी और भी बता रहे हैं आगे जाकर, है। एकादश भाव प्राप्ति होगा, है। गुरु उसको दिया जाएगा धीरे धीरे, नाम रूप गुण लीला स्वरूप सेवा पराकाष्ठा, है। ये समस्त उसको दिया जाएगा धीरे 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 धीरे। फिर 5 दशा भी बताएगा, श्रवण दशा, स्मरण दशा, आपन दशा, भवन दशा, और अंत में प्रेम संपत्ति दशा, प्रेम संपत्ति दशा। ये समस्त विचार है। भक्तिविनोद ठाकुर कमल मंजरी जीवत जीवों के कल्याण के लिए ये संस्था में बताया है, किंतु अपने अधिकार के अनुसार, है, भजन करें तब तो रहता है। जिस प्रकार देखो छोटे बच्चा को जो है एमए क्लास के जो है विश्वविद्यालय के पुस्तक उसको नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो समझ में नहीं पाई, पढ़ करके क्या कर पड़े, है।
विश्वविद्यालय के पुस्तक किसको दिया जाता है? विश्वविद्यालय के स्टूडेंट को दिया जाता है? आज समझे। और यदि निम्न क्लास के विद्यार्थी के स्टूडेंट के यदि विश्वविद्यालय के पुस्तक दिया जाए, वो क्या समझेंगे? है लिखा तो है किंतु उसके समझ में नहीं आएगा और अंत में वो अनादर करेगा। मैं भाई वो देखा हम गुरुदेव के समय से लेकर आज तक कितने लोग चले गए, सब वही राधा कुंड बाबा जी के पास सिद्ध देव परिचय हो गया। बोले हम इस गुरु के चलते छोड़ दिया, गौड़िया मठ में लोग तो केवल छिलका खाते, रस माधुर्य नहीं जानते हैं। हाँ वहीं पर सिद्ध देव परिचय है, किंतु कैसे मूर्ख है। अंत में देखा क्या, वो सब छोड़ छाड़ करके एक तो जीवन की सत्ता नष्ट हो गया और दूसरी सब छोड़ के फिर क्या होते, कुछ लोग तो बिल्कुल नास्तिक बन गए और कुछ लोग क्या हो गया, अद्वैत मायावद्भृत, इसमें कुछ नहीं है, सबसे बढ़िया क्या है, अहं ब्रह्मास्मि जप करे। ऐसे होता है, नरकगामी हो जाता है उसको। इसलिए साधु सावधान है, हमारे गुरुवर्ग जी कहते हैं उसके मान करके चलो, साधन भजन करो। ये श्लोक की पता नहीं है ललिता देवी कौन है, विशाखा देवी कौन है, उनके प्रति हमारे किस प्रकार होना चाहिए है। तो यहाँ पर भी कह रहे हैं, देखो कितने सुंदर भाव वर्णन कर रहे हैं। इसलिए हमारे इस ग्रंथ में भक्तिविनोद ठाकुर जी भी वर्णन करते जा रहे हैं। उस दिन मैंने ललिता देवी के बारे में बताया गया, विशाखा देवी के बारे में भी सुंदर रूप में बताया है, किस प्रकार विशाखा देवी सेवा आदि करते हैं, इसमें भी लिखा है। श्री जमुना देवी के अभिन्न विशाखा माना जाता है। श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने भी ऐसा कहा है। विशाखो ओसी सा विष्णुर्तस्सा विष्णुर है जलसा उसमिन नित्यं निमज्जति पृथ्वा त्वां सिरु जमुना नमः। इसलिए जमुना की स्तुति विशाखा देवी की स्तुति है। श्री रूप गोस्वामी पाद है, यही जमुना अष्टक वर्णन किया गया। कितने सुंदर ये भाव है। वृंदावन में रहना पड़ेगा है, तीन वस्तु के आपको आश्रय करना ही पड़ेगा। एक है राधा जी के चरण कमल में एकांतिकी निष्ठा, वन पॉइंटेड विथ द लोटस फीट ऑफ श्रीमती राधिका। दूसरी वृंदावन में वास करना ही पड़ेगा। शरीर के द्वारा यदि संभव नहीं हो अति अवश्य ही मन के द्वारा वृंदावन में वास करना पड़ेगा। वो भी वृंदावन में कहाँ, राधाधिपत्य स्थान, जहाँ पर राधा जी के आधिपत्य स्थान जो है आज में, चंद्रावली के स्थान में नहीं है। ये समस्त वर्णन होते जा रहे है। और अंत में तो तीसरी क्या है, रसिक वैष्णव के साथ संग, उनके मुखारविंद से ऐसे रसमाधुर्य कथा भी श्रवण कीर्तन है, तब तो जो है स्वरूप की परिचय तब तुम्हें अनुभव होगा। ऐसे थोड़ी होता है। लिखा तो सब स्तर में है, किंतु उसके अनुशीलन भजन आदि के द्वारा धीरे धीरे अग्रसर होंगे। यह विशाखा देवी के सुंदर वर्णन है। और राधा जी के बारे में भी तो वर्णन कर दिया है। वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधिका मेरी स्वामिनी, किस प्रकार राधा जी की कृपा कटाक्ष प्राप्ति करने के लिए हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी दीवारात्र दिन और रात कैसे आकुलित व्याकुलित हो रहा है करें तो अत्योत्कटेन नेतरां विरह अनलेनम दन्दज्यमान हृदया किल कापि दासी हासामिनी क्षणमिह प्रणयेन गाढं आक्रन्दनेन विधुरा
विलपामि पद्मयी देवी दुख कुल सागरोदरे दुअमानम अति दुर्गतम जनम तं कृपा प्रबलनौकया अद्भुतं प्रापय सपद पंकज आलयम। विलाप कुसुमांजलि ग्रंथ में श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी किस प्रकार राधा जी के चरण कमलों में है एक एक कमल की पुष्प उठा करके निवेदन करे है। विरह में ये सब कहते हैं अत्युत कठिन हे स्वामिनी राधिके मैं आपकी दासी हूँ, किंतु आपकी अतिशय तीव्र विरह अग्नि से मेरा हृदय जल रहा है। मैं रोते रोते अत्यंत कातर हो रही हूँ और मैं और कोई उपाय नहीं देखकर श्री गोवर्धन के किसी स्थान में अर्थात राधा कुंड के तट पर वास कर कतिपय पदों के द्वारा आपके चरण कमल में कुछ निवेदन कर रही हूँ। आप प्रसन्न हो ब्रजविलासिनी हे श्रीमती राधिके, मैं निखिल दुख रूपी अगाध समुद्र के गर्भ में पड़ी हूँ, अत्यंत संतप्त और दुर्दशाग्रस्त है। परम करुणामयी आप मुझे अपने कृपारूपी सुदृढ़ नौका में चढ़ाकर अपने श्री चरण कमल की साक्षात सेवा प्रदान करें। है ये कब होगा? नाम करते करते, नाम करते करते ये श्लोक के उच्चारण करना चाहिए। है आज में गुरुदेव के समय देखा, गुरुदेव सब जब नाम करते थे 3 बजे उठ करके गुरुदेव जब नाम करते थे, नाम करते करते कुछ समय विराम में जो है क्या करते गुरुदेव, ये सब श्लोक को जो है उच्चारण करते गदगद होकर। इसी कहते भजन पद्धति हैं, जिसके जानते नहीं हैं वो क्या करें है। इसलिए नाम करते करते और ये समस्त श्लोक को क्या करना चाहिए? उच्चारण करना चाहिए। कितना सुंदर। देवी दुख कुल सागरोदरी दुअमानमति दुर्गतम जनम तं कृपा प्रबल नौकाया अद्भुतं प्राप्य सपद पंकज जाल आलयम। कितना सुंदर ये भाव है। अगाध समुद्र के गर्भ में मैं पड़ी हूँ, अत्यंत संतप्त और दुर्दशाग्रस्त मैं हूँ। परम करुणामयी आप मुझे अपने कृपारूपी सुदृढ़ नौका में है चढ़ाकर अपने चरण कमल की साक्षात सेवा प्रदान करें। इसी को कहा जाए उत्कंठामयी प्रेम। हाँ मैं कहता हूँ ना, ब्रज की जो है 3 प्रकार के प्रेम श्री जीव गोस्वामी पाद ने संदर्भ में वर्णन किया। एक होता है उत्कंठमयी प्रेम, दूसरी है क्या विवेक शून्य प्रेम, और तीसरी है सखा को जो प्रेम उसे कहा जाते हैं क्या प्रेम कहते हैं? हाँ लिखा नहीं, भूल जाते हो। उसके अत्यंत जो है सौहृद भावपूर्ण प्रेम कहते हैं। हाँ सुहृद, सुहृद माने मित्रता, जो वो प्रेम। यहाँ पर जो कह रहे हैं कौन सा प्रेम के बारे में? उत्कंठामयी प्रेम। उत्कंठामयी प्रेम की विशेष लक्षण क्या है, सिम्टम क्या है? वो साक्षात रूप में अपने इष्ट देव के दर्शन करना चाहते हैं। है ब्रजगोपियों के जो प्रेम के कहा जाता है उत्कंठामयी प्रेम कहा गया है। बोल क्या बोले, उद्धव आए हैं ब्रजगोपियों की सांत्वना देने के लिए, किंतु उनकी सांत्वना बहुत दूर के बाद उनके विरह अग्नि और भी प्रज्वलित हो गया, बढ़ने लगे। है संभव नहीं। बलदेव प्रभु भी आ गए द्वारका से, है वो भी संभव नहीं है। तो इसलिए ब्रजदेवी के प्रेम के कहा जाता है क्या? उत्कंठामयी प्रेम। जिस प्रेम में साक्षात रूप में अपने
प्राण प्रियतम के दर्शन करना चाहते हैं और दर्शन करके उनकी सेवा प्रार्थना सेवा करते हैं। ये जो श्लोक है ये अति उत्कटे नतरांग विरह अनिल दंदजमान हृदय हृदय से अद्भुत हो रहे है, धक 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 करके आग मानो हमारी विरह रूपी अग्नि को क्या कर रहे हैं, विरह अग्नि दाह हो रहा है, जल रहे हैं, ये समस्त विचार दे रहे हैं। हा स्वामिनी क्षणमीय प्रणयन गाढ़ आकंदन विधुरा विलोपामी पद, आप मुझे कृपा करके अपने चरण कमल में मुझे सेवा प्रदान करो। साक्षात सेवा की प्रार्थना हो रही है, कितना सुंदर। हरिनाम करते करते चिंतन करो, हाँ नाम में उल्लास होगा। नाम में उल्लास कब होता है, इसी प्रकार ही नाम करते करते है। आज अल्प नाम कर कोई भी बात नहीं है, किंतु भावपूर्ण होना चाहिए। है अनेकों सब्जी बनाया किंतु सब्जी अच्छा नहीं है, किंतु अल्प सब्जी बनाया किंतु उसमें समस्त प्रकार के यथायथ नमक दिया और मसाला दिया है। देखो उसी प्रकार मेरे गुरुदेव कहते थे थोड़ा कम नाम हो जाए कोई भी बात नहीं है, प्रयास करो 64 माला करने के लिए, यदि नहीं हो कोई भी बात नहीं है, किंतु जितना नाम करोगे वो भावपूर्ण से नाम करो। है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। है यही नाम करते करते स्वाभाविक रूप में ये समस्त भाव आपके उदित होगा। पहले आरोप करते जा रहे, फिर संग सिद्धा हो जाएगा, फिर सर्व सिद्धा में आ जाओ। यही तो प्रणाली है। प्राथमिक दशा में थोड़ा कष्ट होगा और जब ऐसे करते करते जब अपने अभ्यास हो जाएगा, नाम करते आपको अपने आप है वो समस्त जो है ये श्लोक अपने आप स्फूर्ति होगा। हाँ सर इसी कहते हैं नाम ग्रहण प्रणाली, नाम ग्रहण कैसे करना है इसी प्रकार है। कितना सुंदर ये समस्त भाव माधुर्य दिया गया है। और इसमें गिरिराज गोवर्धन की प्रार्थना, समय हो गया काल बताएंगे। विशेष करके गिरिराज के गोवर्धन के बिना तो हमारे आगे नहीं होगा ब्रज भक्ति। महतर कृपा बिना कोनो कर्म भक्ति नहीं, कृष्ण भक्ति दूरे रहू संसार नहीं खाए। महतो की कृपा जब तक नहीं हो, कृष्ण भक्ति तो बहुत दूर की बात है, संसार वासना भी दूरीभूत नहीं होगा। है जीवों की सबसे बड़े अनर्थ क्या है, संसार वासना। इसलिए कहने आर कवि निताई चांदी करुणा होइबे, संसार वासना मोर कवे तुच्छ हवे, विषय छाड़िया कवि शुद्ध हवे मन, कवे हम हेरब श्री वृंदावन। है विषय वासना दूर। इस संसार की कोई भौतिक वस्तु के प्रति हमारे हृदय में किसी प्रकार लालसा नहीं है, लालसा नहीं होगा। एक ही ध्रुव तारा के भांति लक्ष्य रहेगा, राधा कृपा का रक्ष हम कैसे प्राप्ति करें, ये समभावना है। इसलिए गिरिराज गोवर्धन की विशेष यही तो वेणुगीत में यही तो दिखा रहे। स्वयं राधिका अपने मुखार बिंद से इस श्लोक के उच्चारण किया, क्या हंताय उद्रियवला हरिदास वर्जो जद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, मानं तनुति सह गोपगणै, पानीय सुजबस कंदर कंदमूलै। गिरिराज गोवर्धन की सेवा की पराकाष्ठा दिखाए है। जो जितने बड़े सेवा करता है उसी की महान माना जाता है। सेवा ही हमारे परम धर्म है, सेवा ही परम धर्म है। सेवा के द्वारा ही उत्पत्ति परम। गिरिराज गोवर्धन जो सेवा किया
राधा जी महाभावती, राधा जी महाभाव में अवस्थिता, इसलिए वो दैन्य करके कह रही है, देखो सखी हम कहाँ सेवा की, जिस प्रकार गिरिराज गोवर्धन सेवा करते हैं, इसलिए चलो सखी गिरिराज गोवर्धन के निकट हम प्रार्थना करें, वो गिरिराज गोवर्धन यदि प्रसन्न हो जाए तब हम अपने प्राण प्रियतम श्याम सुंदर की सेवा प्राप्त करें। इसलिए गिरिराज गोवर्धन की सेवा की विशेष पराकाष्ठा दिखाया गया है। गिरिराज की सेवा कितने प्रकार होती है, उनके स्तव सिद्धि करने ही सेवा हो जाती है, उनके परिक्रमा करो पाद सेवनम, गिरिराज में प्रसन्न हो जाते। बोले स्वयं गुरुदेव कहते थे, कोई व्यक्ति जो गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करना शुरू कर देते हैं, कृष्ण उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं। कृष्ण कहते हैं भाई तुम्हारे मन की वासना बोलो, तुम्हारा पूरा कर देता हूँ, दे देते है। एक व्यक्ति लुंगड़ा था, चल नहीं पाता था, गिरिराज गोवर्धन के निकट उनके परिवार लोग छोड़कर चले गए और घिसक घिसक करके चले गए और गिरिराज में प्रार्थना करनी। संग कृष्ण उनके पास आ गए, अरे तुम क्या चाहते हो, विषय लोग जो है, सत्संग तो हुआ ही नहीं, जानता नहीं क्या मांगना है, मांग लो चलो मेरा पैर दे दो। कृष्ण बोले अच्छा जाओ तुम्हारे 2 पैर दे दो, चलो। चलना शुरू कर दिया गिरिराज गोवर्धन है। अनेक कथा है गिरिराज गोवर्धन है। समय हो गया ना, अभी बंद करता हूँ है। मैं जब पहली बार आया था गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करने गए भक्त के साथ है, पहले मथुरा है, गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करके देखा क्या, गिरिराज गोवर्धन के देखा लोग जो है एक के ऊपर 2 ईंट रख रहे हैं, 3 ईंट रख रहे। मैंने भाई ये क्या हो रहा है इधर, तो एक के भाई पूछा भाई एक ईंट रखते गिरिराज गोवर्धन के ईंट रखने से हमें क्या मिल जाता है, 1 मंजिल बन जाता है। एक व्यक्ति 3 ईंट रखा, मैंने पूछा भाई 3 ईंट क्यों रख रहे हो, 2 रखते 3 4 रखते, 3 क्यों रखा बताओ, 3 के तुम्हारे इतने क्या। बोले कोई भी बात नहीं महाराज है, नीचे के मंजिल और दूसरी मंजिल किराए में दे देंगे, तीसरी मंजिल हम रहेंगे, उससे हमारा चला जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। हाँ समझ, बोले 3 मंजिल इसलिए बना रहे, 3 ईंट दे देते 3 मंजिल हमारी हो जाए। जिसके शादी नहीं हो रहे, गिरिराज गोवर्धन की जो वृक्ष जो है एक डाल से दूसरे डाल से बांध दो, 100% गारंटी है दूसरे दिन तुम्हारी लड़की की शादी हो जाएगा। बर्बादी नहीं होगा, शादी होगा। हाँ हाँ शादी नहीं होगा तुम्हारे, क्या होगा, बर्बादी नहीं होगा, शादी होगा, बर्बादी नहीं होगा। गिरिराज गोवर्धन हैं क्या किया, वो बांध दिया, उसके बांध दिया, मैं काट दिया ना। वो बांध करके मैं काट दिया, वो क्या करेगा, वो बांध दिया, उसे मैं शादी करूँ, मैंने कह दिया काट दिया। वो हवा में बोलते नहीं, हवा में